हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और हम आपके लिए लाए हैं एक जावा की प्लेलिस्ट या आप सीरीज़ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम सीखेंगे जीरो टू हीरो जावा। यानी कि हम जावा ही क्यों लाए हैं, क्योंकि ये मैं सबसे पहले तो बता दें, क्योंकि हम जावा को बहुत ही लाइक करते हैं और हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में जावा सिखाने आएंगे। उसके कॉन्सेप्ट, उसके रूल, सिंटैक्स, ये सारे हम विद एग्जाम्पल्स के इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए, जैसे कि हमने ये सारे नोट्स खुद से ही बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं ये सारे, और ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी इसकी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहाँ से इजी में इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हमने आज हम ये हमारा पहला दिन है, ये हमारी पूरी सीरीज रहेगी। अगर और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस टेक्निकल आने वाले 2-3 सालों में वैसे भी मोस्टली इस वर्ल्ड में जावा जो है बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि मेरा वीडियो किसी पर्सन के पास ना पहुंचे, थोड़ा उसका लॉस हो जाए, सॉरी ऐसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहिए, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सारे हैंड रिटन नोट्स है। आपको हम यहाँ पर विद एग्जांपल, फ्लो डायग्राम और स्टेप बाय स्टेप सारा अंडरस्टैंड कराएंगे जावा प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। ये मेरा पहला वीडियो है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा डे ये फर्स्ट है। यहाँ पर हम जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने अभी यहाँ पर लिख रखा है, बट इंट्रोडक्शन के लिए हम बता देंगे आपको सारा। ठीक है, तो सबसे पहले जावा क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले इसको हम बताते हैं कि जावा आई क्यों है, जावा को किसने बनाया है और कब बनाया है। ठीक है, तो जो जावा है वो फर्स्ट टाइम आई थी 1995 में। ठीक है, जिसे सन माइक्रो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया था। ठीक है, और जो इसके अगर फादर्स ऑफ जावा की हम बात करते हैं, तो फादर्स ऑफ जावा के जो हैं वो हैं जेम्स गोसलिंग। ठीक है, और ये मार्केट में फुल्ली तरीके से 2008 में आ चुकी थी। ठीक है, अगर और हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे ताकि आपको बोरिंग फील हो, लेकिन आपको जो भी हम यहाँ पर बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप विदाउट स्किप किए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं नहीं चाहता कि आपका एक स्किप, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट दे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि लिख रखा है हमने स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड, ये सारे कुछ टाइप है, और भी हैं इसके। ठीक है, डायनामिक, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी और भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर हम जैसे कि स्ट्रक्चर्ड की बात करें, सी, पाइथन, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। और ऑब्जेक्ट बेस्ड की बात कर रहे हैं तो ये पाइथन, ये भी ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो जो हमारी जावा लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें अगर हम डीपली बात कर सकते हैं, जैसे कि ये तो ऊप्स का है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और आपको हम इंट्रोडक्शन के लिए ऐसे ही बता सकते हैं कि जो जावा वो है वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हमारा इसका एक मतलब रूल होता है, रूल क्या है, बोरा, यानी कि WORA। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोरा का अगर फुल फॉर्म बोले तो राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि तभी ये इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैकोस या विंडोज पे हम इसको रन कर सकते हैं। बट इसका जो प्रोग्राम होता है उसको नीड पड़ती है जेडीके, यानी कि आपके सिस्टम में जेडीके होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेडीके की नीड पड़ती है किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ऊप्स क्या है। ऊप्स, व्हाट इज ऊप्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल अबाउट जावा, यानी कि एवरीथिंग इन जावा आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी जावा में कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ही ये जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि एवरीथिंग इन जावा ऑल इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ऊप्स की बात करते हैं। ऊप्स, ये जो ऊप्स है ये टॉपिक पूरे जावा में
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ बिगनर, एडवांस एंड एक्सपीरियंस लोगों के लिए। आप सबको पता होगा, वैसे आपको अगर पढ़ के आज आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ पर जो ऊप्स है, ऊप्स बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पैराडिगम है, पैराडिगम जो कि हमारे 4 मेन पिलर्स होते हैं। वैसे कि यहाँ पे हमने लिख तो रखे हैं, और क्लास ऑब्जेक्ट ये भी इसके मतलब टॉपिक्स या कंपोनेंट्स की बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे 4 मेन पिलर्स हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये हमारे 4 मेन पिलर्स, यानी कि इन्हीं को हम बोलते हैं कि अगर कोई बात करे कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरव्यू लेवल पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स ऑफ जावा के कौन कौन से होते हैं, तो आप उन्हें इजीली बता सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। इनको हम सारे डीपली में पढ़ेंगे विद एग्जांपल आगे, ठीक है। बट हम अभी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो अभी इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। आगे हम सब सारा कुछ डीप में पढ़ेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ जावा, जैसे कि हमने अभी बात कर रखा था कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोरा, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है बोरा राइट वंस रन एनीवे, ओके। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ये जैसे कि x = 10 x ये, ठीक है। तो और यहाँ पे अब आते हैं कि जावा के जो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको हम पीछे कवर करेंगे, कंपोनेंट ऑफ जावा, ठीक। कंपोनेंट ऑफ जावा की बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके है जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई जो है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड जेवीएम जो है वो क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। जैसे कि ये हमने बना रखा है, थोड़ा अपना हैंड रिटन है तो थोड़ा समझने के लिए बना रखा था, ठीक है। और जेडीके क्या होता है, JDK full fledged Java software. If we need to develop and execute a Java program, we need to install JDK। यानी कि हम ये सारा आपको इंस्टॉलेशन सब कुछ बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल होता है, कौन सा वर्जन का होता है, कि सारा कुछ सेटअप बता देंगे। अभी तो हम थोड़ा बता रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो JDK क्या है, फुल फ्लैग्ड जावा सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर हमें किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करना है तो हमें मेरे सिस्टम में JDK इंस्टॉल होना ही चाहिए, ठीक है। और JRE क्या है, JRE इट इज यूज टू रन जावा प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। यानी कि जब भी जैसे ही हम अपने सिस्टम में JDK इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी के साथ में ही JRE ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। जो कि हमारा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। टू रन जावा प्रोग्राम, टू प्रोवाइड अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा प्रोग्राम, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या है, टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द जावा प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि वन साइड टू अनदर साइड, यानी कि उसके बीच में जो है उसका काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जेबीएम की ये वर्किंग थोड़ा हमने बना रखा था ऐसे, जैसे कि ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। और ये जो हमारा जेबीएम क्या करता है, जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कौन सी फाइल में होता है, डॉट जावा में। हमारा किसी भी एक्सटेंशन है ये डॉट जावा। जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो जब उसका हम फाइल क्रिएशन करते हैं तो फाइल का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर में, केस सेंसिटिव है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और उसको जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा लगा के हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो डॉट जावा की फाइल से होता है, एंड जेबीएम जो है उस डॉट जावा को हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उस बाइट कोड को ही हमारा अगेन जेबीएम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उस हमारे कोड को अंडरस्टैंड करती है और उसे देन कंपाइल करती है और देन उसको कन्वर्ट करती है हमारे आउटपुट को प्रोवाइड कराने के लिए। दिस इज अ हार्ट ऑफ जावा। जेबीएम जो है वो हमारे जावा का हार्ट है, ओके, अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं हम अपने जो हमने पीछे एक टॉपिक छोड़ा था, यानी कि जावा का जो जेबीएम का है जो वर्क फ्लो क्या है, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे, तो वो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम। जैसे कि हमने बता रखा था डॉट जावा एक्सटेंशन से होता है जावा की फाइल, और उसको कंपाइल करता है यूजिंग जावा सी कंपाइलर। तो एक कंपाइलर होता है जावा सी कंपाइलर, ठीक है। और जनरेट बाइट कोड, जो जावा सी कंपाइलर होता है वो ये हमें क्या करता है, जनरेट कर देता है बाइट कोड, जो कि हमारी जो एक नई फाइल बन के आती है वो डॉट क्लास एक्सटेंशन से आती है, ठीक है। क्लास लोडर सब सिस्टम, और यहाँ पर एक हमारा ये जो कंपाइलर होता है जो लोड करता है इस डॉट क्लास की फाइल को, ठीक है, कहां पर, जेबीएम के पास ले जाने के लिए, ठीक है। उसको क्लास लोडर सब सिस्टम जो है उसको वेरीफाई करता है, बाइट कोड को वेरिफिकेशन के लिए ले जाता है अगले स्टेप में। और देन यहाँ पर रन टाइम डेटा एरियाज, यहाँ पे रन टाइम यानी कि हीप, स्टैक, मेथड, एरिया, डीसी रजिस्टर पे यहाँ पे ये सारे होते हैं, ताकि हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को, जब भी हमें नीड हो तो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हम आगे सारा समझ में आएगा कि क्या कैसे काम
एग्जीक्यूशन यानी कि यहाँ पे इंटरप्रेटर एंड जीआईटी जस्ट इन टाइम, जीआईटी बोले तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर यानी कि फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम जीआईटी का यूज करते हैं। और इंटरप्रेटर आपको पता ही है, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करते हैं। एंड गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के जरिए। तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जब भी हमें प्रोग्राम में कुछ ऐसे हमारे वेरिएबल्स डेटा टाइप्स होते हैं कि काफ़ी टाइम से हम वो अनयूज्ड होते हैं, कि उनका यूज ही नहीं करते हम कहीं पे, और काफ़ी टाइम हो गया कि हमने यूज नहीं करा, तो गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिक जो हमारे काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं तो उनको ये रिमूव कर देता है हमारे प्रोग्राम से, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, समझ गया। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, हमारी मेमोरी को मैनेज करता है और देन हमें आउटपुट मिल जाता है, ओके समझ गया। एंड इन्वायरमेंट सेटअप जेडीके होना चाहिए, आईडी इक्लिप्स या आप जो भी यूज करते हैं बीएस कोड इक्लिप्स या इंटेलिजी आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चूज करते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे हमने मतलब खुद से लिख रखे थे, वैसे स्टार्टिंग के जावा वर्जन्स ईयर एंड उसके फीचर्स की, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं जावा 1.0 1.1 1.2 ऐसे करके जावा 7 8 9, ठीक है, और ऐसे करके काफी सारे यहाँ पर और भी थे आगे, ठीक है, आप उन्हें रीड कर सकते हो। जावा अभी फिलहाल तो शायद जावा 26 आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे आप ये लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेस आया था इसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि लैम्डा एक्सप्रेशन कौन सी जावा के वर्जन में आया था तो आप उसे इजीली बता सकते हैं कि जावा ऐसी 8 वर्जन में 2004 में लैम्डा एक्सप्रेशन आया था। स्ट्रीम एपीआई का यूज हम तब से करना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और जेनेरिक्स एंड एनोडेशन इनम ये कब आया था, जावा ऐसी वर्जन 5 में 2004 में आया था, ठीक है। और कंपोनेंट्स की बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स, ठीक है। तो वैसे इंस्टॉलेशन हम आपको बाद में बता देंगे, तो जैसे कि हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि अगले वीडियो में बात करेंगे कि जावा प्रोजेक्ट हम इक्लिप्स में कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे वैसे तो मैं अभी स्प्रिंग बूट वगैरह काफ़ी सारे पढ़ाता हूँ जावा से, तो मैं एचटीएस का यूज़ करता हूँ, वो भी सेम इक्लिप्स की तरह है। चलो कोई नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे ये। और बाकी के ये रहे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था जावा ऐसी ये एलटीएस वर्जन जो है वो जावा 17 जावा 21 ये एलटीएस वर्जन है। एलटीएस बोले तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, मोस्टली यही लोग यूज करते हैं। जावा 25 जैसे कि मैंने बोला था ये 25 में आ चुका, लेकिन अभी 26 है तो जावा 26 भी आ चुका है एलटीएस वर्जन। जावा 25 जो है वो भी एलटीएस वर्जन है। अब हम बात करते हैं इस, अगर आप बने रहिए, कोई बात नहीं है, लॉन्ग नहीं होने देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की, ठीक है। डेज टू कोई बात नहीं, डेज टू हम इसीलिए हम आपको शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ओके। कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड डेटा टू रिप्रेजेंट डेटा, वी नीड वेरिएबल, ठीक है, टू रिप्रेजेंट डेटा वी नीड वेरिएबल्स, ठीक है। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट या स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि x इज इक्वल टू 20, यानी कि ये 20 क्या है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की नीड पड़ती है। ये क्या है, कंटेनर, ठीक। और ये स्ट्रिंग टाइप और डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो हम आगे डेटा टाइप्स की बात ही कर रहे हैं तो आगे। नोट, अब ये नोट देखो हमने क्या रखा है, ये आपको किसी भी, सबसे मेरे इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में आपको ये कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ताकि आप किसी से मतलब रट्टा मार के नहीं, कोई ऐसे ही नेट से हो कहीं से नहीं, ये मैंने खुद से बनाया हुआ नोट है। ये मैंने देखो इसमें लिख भी रखा है, विदाउट हैविंग डेटा टाइप्स वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू इन अ वेरिएबल, समझ गए ना। यानी कि विदाउट हैविंग डेटा टाइप वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू इन अ वेरिएबल। अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर नहीं बताएंगे तो हम किसी भी वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। यस, यही तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे यूनिक बनाता है हमको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, एक क्लास बनाई है वेरिएबल नाम की, ये पीएसबीएम क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, जैसे कि हम लिख भी सकते हैं, ये मैन मेथड होता है। यहाँ से इस पूरी लाइन को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन को क्या बोलते हैं, ये मैन मेथड बोलते हैं, जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है
वो रन होता है। यानी कि पूरी एक जब भी हम प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाते हैं उसमें सिंगल वन मैन मेथड होता है जहां से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जावा का वो रन होता है। ओके, ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख रखा है। और जैसे कि हमने ये देखो इंटीजर, इंटीजर क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। ओके, क्या है, एक डेटा टाइप है, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा जो ये वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का इंटीजर। यानी कि इंट बोले तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को, जैसे कि 1 2 3 इट्स टाइप, ठीक है, जैसे कि ये 100, 100 क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक, असाइनिंग। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन होता है और यहाँ पे ये असाइनिंग होता है, ठीक। अब देखो देखो हमने फिर नोट बनाया है, यहाँ पे खुद लिख रखा है अपने से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन ऑलवेज वेरीज, यानी कि जो हमारी वैल्यू हमेशा वेरी करती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंज व्हेनेवर वी नीड इट, जब भी हमें नीड होगी कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln 0 दिस, ठीक है। अप्रोच 1, ये सारे अप्रोच है। देखो इंटीजर यहाँ पे नोट इफ द ऑल वेरिएबल आर बिलोंग टू द सेम डेटा टाइप, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें सेम डेटा टाइप का है तो ऐसे सिंगल हम एक लाइन में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं इंट टाइप का। हम अलग अप्रोच 1 अप्रोच 2, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग भी इंट इंट इंट। ये देखो हमें 3 बार इंट लिखना पड़ रहा है ना, लिखना पड़ रहा है। अब देखो अप्रोच 2 में अगर ये देखो नोट यही बता रहा है हमारा, आपको किसी भी नोट्स में ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, हमारे नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंगल इंट में लिख दिया एबीसी एंड देन यहाँ पे हमने असाइन कर दिया वैल्यू। देन अप्रोच 3 ये हम एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, देन हम आपको सबको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट होता है वो एक ही लाइन में कर दिया, प्रिंट एलन हर वैल्यू को न्यू लाइन में प्रिंट करता है, एबीसी। ओके, अब देखो फिर नोट हमने बोला इफ वी वांट टू प्रिंट दिस ऑल वैल्यू इन वन सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट वी नीड टू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए प्लस बी। देखो ये, ठीक है, ऐसे करके हम ये स्पेस बी यूज स्पेस कॉन्कैटिनेट, ये कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एवरी स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्राम शुड एंड विद सेमीकोलन, ये तो केस सेंसिटिव है, बोला था ना। तो ये एंड सेमीकोलन से हर एक स्टेटमेंट एंड होना कंपलसरी है। ओके, वो भी जावा में। रूल्स क्या है, नेमिंग कन्वेंशन की बात कर लेते हैं हम। नेमिंग कन्वेंशन, शुड नेम यानी क्लास नेम शुड स्टार्ट विद अपर केस, क्लास का जो नाम होगा वो हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं, जैसे कि 1 2 3। क्लास नेम कंटेंस अंडरस्कोर, ये कंटेंट कर सकता है, ठीक है। स्पेशल कैर नॉट अलाउड, यानी स्पेशल कैरेक्टर हमारी क्लास नेम में जब भी हम डिक्लेयर करते हैं बनाते हैं तो वहां पे स्पेशल कैरेक्टर की अलाउड नहीं है। क्लास नेम कंटेंट नंबर, ठीक है, क्लास नेम कंटेंट्स नंबर कर सकता है बट स्टार्टिंग में, ठीक है। कमेंट, कमेंट के देखो कमेंट, सिंगल कमेंट इस टाइप से करते हैं, मल्टीपल कमेंट्स ये दो टाइप की कमेंट्स होती हैं ऐसे। फॉर अ रीडेबिलिटी कोड व्हेन समवेयर, ये कमेंट क्या होता है, हम किसी भी कोड को रीडेबिलिटी मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए वहां पे कमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल इन अ सिंगल लाइन, जैसे कि हमने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बूलियन, बूलियन टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये तो अभी है इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बताएंगे। ये रहे डेटा टाइप्स, ठीक है, रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डेटा, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो आगे थोड़ा आगे पीछे पेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट डेटा टाइप प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है, बाइट सॉर्ट, ये प्री डिफाइंड होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव वो मतलब सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम सिंगल वैल्यू को स्टोर करना ही प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाता है। ओके, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू को एक प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। जैसे कि हम इंट में ओनली जैसे कि 100, तो आप कॉमा लगा के दूसरी 200 वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, हैशमैप, हैशसेट, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव यानी कि डिराइव्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल, जैसे कि एक बार एक उसमें वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये डिफरेंस है इसका। ये ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप इज स्टार्ट विद लोअर केस एंड ऑल नॉन प्रिमिटिव, ये बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस दिस, समझ गए ना। ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टार्ट विद लोअर केस एंड ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टार्ट विद अपर केस, समझ गए ना। देख लो यहाँ पे एस ए एच एच, देन यहाँ पे देखो बी एस, सारे स्मॉल में ना, यस, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट,
तब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये था हमारा। इसके बाद ये वाला पेज है, ठीक है, हम सारा बता रहे हैं कौन सा वाला कौन सा पेज है। हाँ, इसके बाद ये द प्रिमिटिव डेटा टाइप इज स्टोर वी कैन ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, बोला था ना मैंने, और ये मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे इंट, यहाँ पे ये 100 स्टूडेंट है, तो हम ये क्या है एरे लिस्ट, यानी क्या है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे 100 का एक ही बार में कर दिया। अब जैसे कि हमने ये बनाया फॉर एग्जांपल दिस, ये देखो इंटीजर है, क्या है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, दूसरी नहीं, दूसरी तो बी में स्टोर कर रहा है, समझ गए ना। और ये देखो बूलियन ट्रू फॉल्स, बूलियन क्या है ट्रू फॉल्स वैल्यू को होता है, बूलियन फॉर यूज स्टोर स्टेटस, स्टेटस को स्टोर करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है बूलियन को, ट्रू फॉल्स होते हैं इसमें टू टाइप्स का होता है, ट्रू और फॉल्स, दो ही टाइप का डेटा वो स्टोर करता है बूलियन, ये ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, वैसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग ये जरूर पढ़ लीजिए, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज वेरीज आफ्टर लॉन्ग टाइम, इट इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर फॉर द डेटा टाइप और वेरिएबल, देन बी यूज फॉर वी डू नॉट वांट टू चेंज वेरिएबल बी यूज। ओके, समझ गए ना। हम आपको ये अभी थ्योरी पार्ट था हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसीलिए हम आपको ये सारा मतलब समझा रहे थे कि ये क्या होता है स्टार्टिंग। आगे नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का आपको एक एक एग्जाम्पल लाइव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके फोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे पहुंच जाए, ताकि आप हमारा उसका वेट करने का इंतजार ना हो, जब भी आप ओपन करें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लीजिए, इसके हम लिंक जो है इस पीडीएफ का हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से सारा ये नोट्स आप बना सकते हैं। आप इससे अच्छे भी नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा राइटिंग वैसा है, बट आपको जहां भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।